राधे राधे मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि राधा कृष्ण की स्मृतियाँ को याद कर रही होती है। तभी यशोदा आवाज़ देते हुए आती है और कहती है, राधा अभी तक सोई नहीं है, बैठो। प्रतीत होता है जैसे कल ही की बात हो जब तुम्हारी ये शुभ पग हमारे घर में पड़े थे। मुझे तो आभास ही नहीं हुआ कि अब तक तुम अतिथि से हमारे परिवार का एक अभिन्न अंग बन गई हो और अपने प्रेम से हम सभी की मन को मोह लिया है। राधा, सच कहूँ तो हमारे जाने से मैं तनिक भी प्रसन्न नहीं हूँ। हृदय तो कह रहा है कि किसी भांति मैं तुम्हें रोक लूँ, तो राधा कहती है, मैया हृदय तो मेरा भी नहीं है यहाँ से जाने का। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वर्षों पुरानी आशा पूर्ण हो गई है यहाँ रहकर। तो यशोदा कहती है, परंतु पुत्री, तुम्हारी माँ बाप की बात भी तो अनुचित नहीं है। आज ही नहीं कल तो तुम्हें अपना घर गांव लौटना ही पड़ेगा। मन तो बहुत दुखी होगा मेरा तुम्हारे जाने से, परंतु मैंने एक निर्णय लिया है कि जिस प्रकार हंसते खेलते तुमने हमारे घर में प्रवेश किया था, उसी भांति हम भी हंसते हुए तुम्हें यहाँ से विदा करेंगे। अब विश्राम करो। फिर यशोदा वहाँ से चल जाती है। तो राधा कहती है, कृष्ण से एक बार अलग होने का पीड़ा सह चुकी हूँ मैया, किंतु पुनः वही पीड़ा सहने का साहस नहीं है मुझ में। यदि विधि का यही विधान है तो इस बार राधा कृष्ण का अध्याय यहीं समाप्त हो जाएगी और हमें पुनः द्वारिका लौटेंगे। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण कहता है, अभी द्वारिका लौटने का समय नहीं आया है, अभी तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण कार्य है, उसे पूर्ण करना है। तभी बलराम आता है और कहता है, मुझे ज्ञात था कि रात्रि का पहर में तुम यहीं मिलोगे। तुम्हारा मुख देखकर बता सकता हूँ कि तुम उसी चिंता में हो जिस चिंता में मैं हूँ। तो कृष्ण कहता है, नहीं ताऊ, मुझे किस बात की चिंता होगी। तो बलराम कहता है, राधा के वृंदावन से चले जाने की चिंता। बृजमान काका ने कहा है कि इंद्रदेव की पूजा के पश्चात वो सपरिवार वृंदावन से चले जाएंगे। क्या राधा के वृंदावन से चले जाने की कोई चिंता नहीं है? तो कृष्ण कहता है, मुझे इस बात की बहुत चिंता है, किंतु मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे निद्रा भी नहीं आ रही है। तो बलराम कहता है, वहाँ राधा भी दुखी है इस बात से। तो कृष्ण, राधा के दुख का आभास है मुझे दाओ, किंतु मैं अभी द्वारिका नहीं लौट सकता हूँ, यही नियति है। अभी वृंदावन के बड़े 2 अध्याय शेष हैं। तो बलराम कहता है, कौन से अध्याय कान्हा? तो कृष्ण कुछ नहीं जवाब देता है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि प्रातः हो जाती है और सभी लोग पूजा की तैयारी कर रहे होते हैं। तो राधा वहाँ आती है। तो ललिता कहती है, हमने जो सुना है वो सत्य है क्या? तुम पूजा के पश्चात द्वारिका चली जाओगी? तो राधा कहती है, मुझे कल के संग्राम विषय में कोई बात नहीं करनी है, चलो पूजा की तैयारी करते हैं। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि पुरोहित जी गायों का पूजा करते हुए कहता है कि हे गौ माता, आशीर्वाद दीजिए हमें कि इंद्रदेव की पूजा संपूर्ण विधि विधान के साथ संपन्न कर सके, ताकि इंद्रदेव की पूजा कृपा दृष्टि सदैव वृंदावन पर बनी रहे। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि इंद्रदेव देवताओं से कहता है, मात्र एक आकाशवाणी से ही इन वृंदावन वासियों के हृदय में भय उत्पन्न हो गया है। अब ये हर संभव प्रयास करेंगे कि मेरी पूजा में किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। तभी देव ऋषि नारद वहाँ आते हैं।
तो सभी देवता उठकर नारद का अभिनंदन करते हैं, किंतु इंद्रदेव अपने अहंकार में डूबा रहता है और नारद का अभिनंदन तक नहीं करता है। तो नारद कहता है, क्या बात है, इतनी प्रसन्नता का कारण क्या है? तो इंद्र देव कहता है, मेरी प्रसन्नता का कारण मेरे भक्त हैं, जो न केवल मेरी महानता से परिचित हैं, अपितु वो मुझे प्रसन्न करने हेतु अपार प्रयास करते रहते हैं। तो नारद कहता है, एक देव को और क्या चाहिए, केवल एक सच्चा भक्त। किंतु देवराज, कभी ऐसे भी भक्त होते हैं जिनकी पुकार सुनकर भी हमें अनसुना करना पड़ता है। तो इंद्र कहता है, आप किसकी बात कर रहे हैं देवराज इंद्र? तो नारद कहता है, अब जानने की दीजिए देवराज, आप तो ये बताइए, ऐसे कौन से भक्त हैं जो प्रभु का इतना प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं? तो इंद्रदेव कहता है, वृंदावनवासी, उनके हृदय में मेरे लिए अपार सम्मान और ब्रह्मा विष्णु महेश ये कितनों बड़े देवता क्यों ना हो, किंतु प्रत्येक दिन जीवन यापन मेरे ही कारण होता है। वर्षा जल, खेत खलिहान, ये सब कुछ मुझ पर ही तो निर्भर है। इसलिए देवऋषि, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि वृंदावन वासियों के हृदय में मेरे लिए इतना सम्मान है। किंतु आप बताइए देवर्षि, आपकी बातों से ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी भक्त की भक्ति से व्यतीत हैं। तो नारद कहता है, उचित कह रहे हैं आप देवराज इंद्र, वो भक्त और कोई नहीं अपितु मथुरा नरेश कंस है। तो इंद्रदेव कहता है, देवर्षि, यदि कंस आपके दर्शन चाहता है तो आप उसके आवाहन को अनसुना क्यों कर रहे हैं? तो आप उससे जाकर भेंट क्यों नहीं कर लेते हैं? तो नारद कहता है, मुझे अच्छी तरह ज्ञात है कि वो मुझसे क्यों भेंट करना चाहता है। इंद्रदेव, उसकी मनसा केवल इतनी है कि इस सृष्टि में कौन ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति है जो वृंदावन में संकट खड़ा कर सकता है। अब आप ही बताइए देवराज इंद्र, कंस का इस प्रश्न का उत्तर मैं कैसे दूं, जबकि इस संसार में इतना शक्तिशाली व्यक्ति है ही नहीं। तो इंद्रदेव कहता है, आपके प्रश्न का उत्तर आपके समक्ष है देवर्षि। पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ पर मैं देवराज इंद्र संकट उत्पन्न नहीं कर सकता हूँ। इस लिए निश्चित होकर जाइए, जाकर कंस को मेरा शक्तियों से परिचित कराइए। तो नारद कहता है, कदाचित आपका अर्थ यह तो नहीं है देवराज कि आप कंस का सहायता करना चाहते हैं। तो इंद्रदेव कहता है, मैं तो केवल इतना चाहता हूँ कि कंस को ये ना लगे कि इस सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है जो वृंदावन पर संकट उत्पन्न नहीं कर सकता है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि राधा बहुत उदास रहती है, तो ललिता को रहा नहीं जाता है और ललिता राधा से कहती है, तुम्हारी उदासी हमें देखी नहीं जा रही है, यदि तुम कहो तो हम तुम्हारे माँ बाप से बात करेंगे, हमें विश्वास है कि वो मान जाएंगे। तो राधा बात को काटते हुए कहती है, अभी समय नहीं है इस विषय में चर्चा करने का, चलो पूजा की तैयारी ऊपर ध्यान दो। फिर कृष्ण पंडित जी का सामग्री लेकर आता है, तो राधा कृष्ण का रास्ता रोक लेती है और कृष्ण कहता है, क्या कर रही हो राधा, ये सामग्री पंडित जी ने मंगवाए हैं, दे देने तो दे लो, ये कार्य तो हो जाएगा। तो राधा कहती है, ये सब कार्य बाद में करना कृष्ण, मैंने अपना मन बना लिया है, या तो तुम मुझे यहीं रोक लो या फिर मैं अपनी प्रेम कथा का यहीं अंत करके द्वारिका लौट चलेंगे। तो कृष्ण कहता है, अंत करना है तो अपने क्रोध का करो, मुझे बताओ हम द्वारिका कैसे लौट सकते हैं, जबकि यहाँ इतनी महत्वपूर्ण कार्य शेष हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मित्रों, आप सभी को आगे और भी बहुत कुछ मिलेगा देखने के लिए। तो मित्रों, जल्द मिलता हूँ और एक नए वीडियो के साथ।
तब तक के लिए राधे राधे।